हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौरभ कुमार सिन्हा और पढ़ाओ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेन प्रॉब्लम्स। ट्रेन प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए हमें रिलेटिव मोशन समझना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन। एक्चुअली रिलेटिव मोशन होता क्या है? रिलेटिव मोशन यानी किसी चीज़ का भी रिलेटिव मान लें किसी चीज़ के रिलेटेड मोशन, ठीक है, रिलेटेड मोशन। अब इसको अच्छे तरह से समझने के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटेड मोशन। रिलेटेड मोशन को समझने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक, स्पीड हमको पता चल जाए। सेकेंड, हमको डिस्टेंस पता चल जाए। अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि स्पीड कैसे पता चल रहा है यानी चाल, और डिस्टेंस कैसे पता चल रहा है दूरी, इसको अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं। रिलेटिव मोशन में डिस्टेंस का क्या खेल है, डिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस को समझते हैं। एक मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा वस्तु है। मान लीजिए आदमी है, ये दूसरा आदमी है। आदमी का लेंथ कितना होगा? मुश्किल से 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर चौड़ा होगा कोई भी आदमी, ये भी 50 सेंटीमीटर। और ये मान लीजिए 1200 मीटर है। ठीक है, तो ये जो आदमी का लेंथ है ये 50 मीटर, इस लेंथ के कंपैरिजन में एकदम निग्लिजिबल है, एकदम कम है, कुछ है ही नहीं, नहीं है ना, निग्लिजिबल है। तो कुछ नहीं है तो इसलिए हम आदमी का लेंथ और पोल का लेंथ या किसी भी चीज़ छोटे वस्तु का लेंथ, आदमी, पोल या कुछ भी छोटा वस्तु ले लीजिए, उसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, वो ये 1200 मीटर के ही बराबर होगा, इस डिस्टेंस के ही बराबर होगा। क्योंकि ये आदमी का लेंथ 1200 प्लस 50 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर होगा, बहुत तो बहुत, तो 1201 मीटर। क्या फ़र्क पड़ा? 1200 मीटर और 1201 मीटर लगभग अप्रोक्स बराबर है, इसलिए हम इसके लेंथ को निग्लिजिबल कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया। एक दूसरा प्रकार बड़ा चीज़ ले लीजिए। मान लीजिए एक ट्रेन ले लेते हैं। एक ये ट्रेन है, आदमी का लेंथ, पोल का लेंथ हमेशा 0 होगा, ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। मेन 0, पोल 0, ये चीज़ समझ में आ गया। अब एक दो ट्रेन ले लेते हैं। एक ट्रेन, दो ट्रेन, ये इसका बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर ले लेते हैं। ये ट्रेन 50 मीटर का है, ये ट्रेन 50 मीटर का ट्रेन, सॉरी। तो टोटल लेंथ कितना होगा? 100 प्लस 50 प्लस 50। अब इसको निग्लिजिबल नहीं कर सकते, जस्ट इसका हाफ है, इसीलिए इसको निग्लिजिबल। यहाँ पे ये मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में था, ध्यान दीजिएगा। सेंटीमीटर था इसलिए हम निग्लिजिबल कर दिए। कहा है कि 100 सेंटीमीटर जब मिलेगा तब 1 मीटर बनेगा, लेकिन यहाँ तो ये मीटर में ही है, मीटर में है तो निग्लिजिबल नहीं करेंगे, तो 200 मीटर। तो ट्रेन का लेंथ निग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, ट्रेन प्रॉब्लम का हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं स्पीड को समझते हैं। स्पीड के लिए क्या है कि जब कोई ट्रेन या कोई भी वस्तु सेम डायरेक्शन में चल रहा है, मान लीजिए ये v में चल रहा है और u में चल रहा है, और कंडीशन ले लेते हैं v ग्रेटर देन u।
ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये u वेलोसिटी, यानी v स्पीड से चल रहा है, ये u स्पीड से चल रहा है। अगर डायरेक्शन सेम है, देखिए डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसका जो एक्चुअल स्पीड होगा, एक्चुअल स्पीड जो एक स्थिर आदमी को दिखेगा या रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्चुअल स्पीड। ये हमारा वेलोसिटी दिया हुआ था, और जो एक खड़े आदमी को दिखेगा, जो आदमी स्थिर है उसको क्या दिखेगा, v माइनस वही u से दोनों जा रहा है। ठीक है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अगर वेलोसिटी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में, केस फर्स्ट इसको दे देते हैं, ये केस सेकेंड। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये u से इधर जा रहा है, ये v से इधर जा रहा है। तो इसका जो एक्चुअल स्पीड होगा, यानी रिलेटिव स्पीड, इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा क्या होगा, v प्लस यू। क्या होगा, v प्लस यू। एक स्थिर आदमी को कितना स्पीड से दिखेगा, दिखेगा कि ये दोनों v प्लस यू से दूरी भाग रहा है, यानी तो एक तरह से मान लो कि दोनों का स्पीड ऐड करके भाग रहा है। मान लो दोनों का स्पीड सेम है, तो यानी दुगुना स्पीड से भागते हुए दिखेगा। तो ये हो गया, जब डायरेक्शन सेम रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, यानी बड़ा में से छोटा घटा देंगे, और जब अपोजिट रहेगा तो v प्लस यू। यही स्पीड का कंसेप्ट था, यही हमारा स्पीड और डिस्टेंस का कंसेप्ट था रिलेटिव मोशन का। ये आपको समझ में आ गया तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम बारी बारी से हर एक केस को डिस्कस कर लेते हैं ट्रेन से रिलेटेड। फर्स्ट केस है कि एक कोई ट्रेन है जो एक पोल और एक आदमी, या कोई एक आदमी या एक पोल को पार करता है। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक पोल बना दीजिए या ये आदमी बना दीजिए, एक ट्रेन बना दीजिए। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये मान लीजिए कोई स्पीड v से पार कर रहा है। ठीक है, इसका लेंथ मान लीजिए d। चलिए, स्पीड बताइए कितना होगा। ये ट्रेन तो स्थिर है, u इक्वल टू 0, तो या तो ये इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए, स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्थिर है ना, आदमी जब स्थिर है या पोल स्थिर है, तो स्थिर है तो इसका वेलोसिटी v के बराबर हो जाएगा। जो दिया हुआ है ट्रेन का वही वेलोसिटी हो जाएगा या स्पीड हो जाएगा। और जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा ट्रेन प्लस पोल, हमेशा सब वस्तु के बराबर होगा, ट्रेन प्लस पोल। लेकिन ट्रेन का डिस्टेंस d, अब पोल तो उसके अपेक्षा बहुत छोटा है, मान लीजिए बहुत छोटा है, d बहुत छोटा, डेल्टा d मान लीजिए, डेल्टा d बहुत छोटा है, इसलिए ये d के ही बराबर होगा, क्योंकि ये निग्लिजिबल है। d से, d जो है बहुत बड़ा है, डेल्टा d से बहुत बड़ा है। मान लीजिए ये 100 मीटर रहेगा, ये 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो 10 सेंटीमीटर को काउंट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो इसी के लिए ये डिस्टेंस d के बराबर होगा। तो पोल का कंडीशन में दो बातें बस याद रखना है, जो स्पीड होगा वो हमारा ट्रेन के स्पीड के बराबर, और जो डिस्टेंस होगा वो हमारे ट्रेन के लेंथ के बराबर, बस। और फार्मूला बस लगाते जाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, बस सब हो जाएगा हर एक क्वेश्चन। ये कंडीशन कंप्लीट, वही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। सेकेंड कंडीशन, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करता है, ये प्लेटफॉर्म कुछ लेंथ, सॉरी ये एक प्लेटफॉर्म, सॉरी यार, ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का लेंथ मान लो L1, एक ये ट्रेन मान लो, ये ट्रेन है, इसका लेंथ मान लो L2। इसमें ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमेशा रुका रहेगा, प्लेटफॉर्म थोड़ी भाग जाएगा कहीं, तो प्लेटफॉर्म हमेशा रुका रहेगा, तो इसका स्पीड u हो जाएगा। तो जब ये u इक्वल टू 0 हो गया, तो अब इसका हमको जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड क्या दिखेगा, जो ट्रेन का स्पीड है v के बराबर, और लेंथ कितना दिखेगा, यानी डिस्टेंस कितना दिखेगा, सॉरी डिस्टेंस कितना दिखेगा, L1 प्लस L2 के बराबर। बस यही कंडीशन प्लेटफॉर्म के कंडीशन में। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा,
ठीक है। अब ये ट्रेन है, ट्रेन T1 मान लेते हैं, इसका स्पीड v, चलो v, लेंथ L1। ये ट्रेन T2 मान लेते हैं, लेंथ L2, इसका स्पीड u। इसमें दो केस बनेगा जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में, सॉरी डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दोनों ट्रेन का लेंथ एक दूसरे के अपेक्षा सेम होता है लगभग, तो निग्लिजिबल तो नहीं कर सकते, तो इसलिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, ये दोनों कंडीशन में होगा। अब स्पीड के लिए क्या होगा, दो कंडीशन बनेगा, जब सेम डायरेक्शन में चलेगा v माइनस यू या u माइनस v, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देख लेना कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे, कुछ भी हो सकता है लेकिन जो बड़ा हो, या इसको मॉड में ही कर दो, v माइनस यू मॉड, प्लस माइनस अपने हट जाएगा, जो बड़ा हो उससे घटा देना है, जो बड़ा हो उसमें से घटा देंगे छोटे को। स्पीड हो गया हमारा जब सेम डायरेक्शन में, ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट है सेम डायरेक्शन का। केस सेकंड अपोजिट डायरेक्शन का। स्पीड क्या हो जाएगा, अपोजिट में ऐड हो जाता है v प्लस यू, इसमें कुछ जाने का जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन हो गया, दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे जब अपोजिट में चलेगा, जब सेम में चलेगा तो दोनों को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा, और डिस्टेंस हमेशा L1 प्लस L2 ही रहेगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 700 मीटर लंबी टनल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, यदि वह यह 1 मिनट में सुरंग को पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। ये सुरंग है, मान लीजिए इसका लेंथ L है, ये ट्रेन है जिसका लेंथ दिया हुआ है कितना है 700 मीटर, ठीक है। इसका स्पीड भी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 72 किलोमीटर आवर, पहले इसको हम मीटर में, ये दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, टाइम मिनट में यानी सेकंड में है, तो हम पहले काम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 72 किलोमीटर पर आवर बराबर 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72, 20 मीटर पर सेकंड। चलिए ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब जब सुरंग का केस है यानी प्लेटफॉर्म के टाइप का केस है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सुरंग का डिस्टेंस मान लो L प्लस ट्रेन का 700 मीटर, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 1 मिनट, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसको सेकेंड में चेंज कर लो, 20 इंटू 60 बराबर L प्लस 700, 1200 बराबर L प्लस 700, 700 उधर जाएगा तो L बराबर 500, माने सुरंग का लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तो वो होगा L इक्वल टू 700 है, तो 1200 मीटर बराबर L प्लस 700, तो L बराबर 500 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका लेंथ कितना होगा 500 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 110 मीटर लंबी टेलीग्राफ को, एक ट्रेन जो 110 मीटर लंबी है 3 सेकंड में एक पोल को गुजरती है। एक जो पोल है इसको 3 सेकंड में ये ट्रेन जो है पार कर जाती है। ट्रेन का लेंथ कितना है 110 मीटर, स्पीड नहीं पता, इसका स्पीड 0 होगा पता है, टेलीग्राफ का मैसेज है, इसका लेंथ इसके अपेक्षा 0 मान लो, लेंथ कितना हो जाएगा 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है टोटल, ट्रेन के बराबर 110, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो स्पीड पता चल जाएगा, स्पीड बराबर 110/3 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ठीक है।
ये हमको चला गया। तो अब पूछ रहा तो रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लंबा पार करने के लिए इसके द्वारा लिया गया समय। अब मान लो कि यही ट्रेन है, स्पीड हमको पता चल गया है, सेम ट्रेन 110 मीटर है लेंथ, स्पीड कितना होगा 110 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेटफॉर्म है जिसका लेंथ कितना है 165 मीटर। तो टाइम बोल रहा है, टाइम बराबर स्पीड सॉरी डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 165 प्लस 110 बटा 265 गुना 3 बटा 110। 11 से ये 10 बार में कटेगा, ये 11 से 11 दूना 22, 11 5 55 कटेगा, ये 2 बार में 3 बार में सॉरी 5 बार में 15 बटा 2 7.5 सेकेंड 7.5 सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 men आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड्स ऑफ ब्रिज। हाँ ठीक है, ये एक ब्रिज है जो 1200 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट, ये 10 मीटर पर मिनट। ईच अदर यानी एक दूसरे के ओर, माने अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इधर ये चलेगा इधर ये चलेगा, ठीक है। तो हाउ मच दे मीट, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल कितना तय करना है 1200 मीटर, ठीक है। अब 1 मिनट में इफेक्टिव यानी रिलेटिव स्पीड कितना है, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, अपोजिट है तो ऐड कर देंगे 10 + 5 15 मीटर पर मिनट। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1200 बटा 15, 15 8 80 मिनट लगेगा। इजी क्वेश्चन था। अब 2 ट्रेन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 125 मीटर। मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन 1, इसका लेंथ 125 मीटर है। ये ट्रेन 2, इसका भी लेंथ 125, यानी दोनों ट्रेन क्या है सेम लेंथ का है। 125 मीटर आर रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर। ये पटरी था, ये पटरी था, इन दोनों पे विपरीत दिशा में चल रहा है। इसका स्पीड मान लो v है, इसका स्पीड मान लो u है, विपरीत दिशा में चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही, इसका स्पीड भी दे दिया है 65 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो अन्य ट्रेन की स्पीड यानी u पूछ रहा है, v दे दिया है, ठीक है। चलो कुछ नहीं है, स्पीड हमको पता है, हाँ v + u होगा, v दे दिया है 65 + u, ठीक है। हमको स्पीड नहीं पता है, डिस्टेंस पता है 125 + 125 250 मीटर। टाइम पता है 6 सेकेंड। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे 250 बटा 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमको ये तो किलोमीटर में है ना, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे। किलोमीटर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 18 बटा 5 से गुना करते हैं। तो ये 5 से 50 बार में कट गया,
ये 6 से 3 बार कट जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर। अब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो 65 प्लस u बराबर 150, तो u बराबर 150 माइनस 65, 85 kmph आंसर। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस टेढ़ा किए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की घंटा से और 30 किलोमीटर पर आवर की घंटा से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो तेज ट्रेन 18 सेकंड में धीमी गति से चलने वाले ट्रेन के एक व्यक्ति को पार कर जाती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है और अच्छा भी है। ये ट्रेन है, तेज ट्रेन मानते हैं, ठीक है। ये तेज ट्रेन है T1, इसका स्पीड 50 किलोमीटर, 50 kmph, ठीक है। थोड़ा अच्छा है समझिएगा। और ये एक ट्रेन है T2 मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका स्पीड है 30 kmph और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इससे हमको एक चीज़ तो पता चल गया कि स्पीड क्या होगा, स्पीड दोनों का घट जाएगा। 50 में से 30, 20 किलोमीटर पर आवर। चलो ये चीज़ मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, स्लो ट्रेन यही है, यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। इसको जो ये ट्रेन है, ठीक है, इसको जो ये ट्रेन है कितना देर 18 सेकंड में पार करता है। देखिए पार करा के देखिए, इस आदमी को पार कराना है, इस ट्रेन को पार नहीं कराना है, इस आदमी को पार कराना है। तो आदमी को पार कराना है तो आदमी के लिए हम क्या बताए, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, इसका लेंथ यानी मान लो L1, यानी तेज ट्रेन का लेंथ L1 मान लेते हैं। T1 है तो ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, प्लस आदमी का लेंथ। तो आदमी का लेंथ ट्रेन के लेंथ में क्या होता है, 0 होता है, यानी L1 के ही बराबर होगा। तो जो हमारा जो तेज ट्रेन पार किया है, जो ट्रेन पार किया वो किसके लेंथ के बराबर है, तेज ट्रेन के ही बराबर है। तो हम इसका सिंपल डिस्टेंस निकाल देंगे तो इस तेज ट्रेन का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 20 kmph, टाइम कितना है 18 सेकेंड। बीस को चेंज कर देंगे 5/18 इंटू 18 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना निकल जाएगा 100 मीटर। और डिस्टेंस कितना था टेस्ट ट्रेन का 100 मीटर, यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन था। इसको एक तरह से और समझ लिया, अगर क्लियर नहीं है तो कैसे ये डिस्टेंस टेस्ट ट्रेन के ही बराबर आया, एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे एक आदमी है धीमी ट्रेन में, ठीक है। अब यहाँ पे तेज ट्रेन है, इस आदमी को पार करना है, इस आदमी को। तेज ट्रेन यहाँ पे पहले आएगा और जब पार कर जाएगा तो यहाँ पे, यानी लगभग मान लीजिए यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। ये आदमी को पार कर गया। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ उठ के गया, तय की गई दूरी, और ये वाला पार्ट यहाँ उठ के आया। तय किया हुआ दूरी कितना है, तेज ट्रेन के ही लेंथ के बराबर है। तो इसी को बोलते हैं कि ये तेज ट्रेन जो पार करेगा उसी के लेंथ के बराबर होगा। जो आदमी है, आपको धीमी ट्रेन से लेना ही देना नहीं था, बस आदमी का लेंथ हम कंसेप्ट बता चुके रिलेटिव मोशन का। आदमी का लेंथ 0 ले लेना है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, यहाँ पे चोर है, ये पुलिस ये चोर, ठीक है। डिस्टेंस 200 मीटर, कोई बात नहीं। चोर और पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर के दर से चलते हैं और 11 किलोमीटर के क्रमशः प्रति घंटा से चलता है। यानी पुलिस जो है 11 किलोमीटर पर आवर से चलता है और चोर जो है 10 किलोमीटर पर आवर से
चलता है। ठीक है, तो 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? पूछ रहा है 6 मिनट के बाद डिस्टेंस दूरी क्या होगा 6 मिनट के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम देखो इसको दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट बताते हैं 6 मिनट है तो t इक्वल टू 6 मिनट, तो 6 इक्वल टू 60, 360 मिनट। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 11 इंटू 5/18 इंटू 360। दोनों कितना डिस्टेंस तय करेगा? और 10 इंटू 5/18 इंटू 360। ये चोर इतना करेगा और पुलिस इतना करेगा, तो गैप तो कुछ आएगा ना, तो वो निकाल लेते हैं। 20 25 100, 1100 माइनस 18 20, 20 25 100, 1000, माने 100 मीटर तय कर लिया। 100 मीटर तय कर लिया, करना कितना था? 200 मीटर, तो 200 मीटर में से 100 मीटर जाएगा, 100 मीटर और बचा हुआ है तय करने के लिए। एक ये मेथड हुआ। एक रिलेटिव मोशन, यानी एक खड़ा आदमी है, उसको क्या दिख रहा होगा कि ये दोनों किस स्पीड से जा रहा होगा? कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों को घटा देंगे। 11 में से 10 गया, कितना? 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होगा। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 इंटू 5/18। डिस्टेंस निकाल देंगे तो टाइम से गुना करें, टाइम कितना है? 360। 20 100 मीटर डिस्टेंस तय किया, इधर से भी निकल गया। और 100 मीटर डिस्टेंस तय कर लिया, जाना कितना था? 200 मीटर, यानी 100 मीटर और बचा हुआ है। एक ये मेथड है, एक ये मेथड है, जो भी सॉल्व करेंगे। बस आपके सोच को बढ़ाना है, जितना अच्छा सोच रहेगा उतना फास्ट आप क्वेश्चन को समझ पाइएगा और बना पाइएगा। एक ट्रेन 3 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक ही दिशा में चलने वाले दो व्यक्ति को 10 सेकंड और 11 सेकंड में गुजरती है, तो ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये एक आदमी है। ये 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब ये एक ट्रेन है, ट्रेन का कुछ लेंथ होगा L1, ये स्पीड v है। ये जो 3 किलोमीटर है इसको कितना सेकंड में पार करता है? 10 सेकंड में। और ये जो है इसको कितना देर में पार करता है? 11 सेकंड में। ठीक है, टाइम t1 t2 अलग है। v वेलोसिटी फर्स्ट कंडीशन में कितना हो जाएगा? v माइनस 3 kmph। सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा? v माइनस 5 kmph। ठीक है, टाइम दोनों में डिफरेंट है। लेंथ, लेकिन डिस्टेंस जो तय करना है हमेशा सेम करना है, क्योंकि आदमी का निग्लिजिबल है, तो हमेशा लेंथ कितना है? L1 है। ठीक है, इस कंडीशन में L1 क्या हो जाएगा? v माइनस 3 kmph इंटू 10 सेकेंड। और इस कंडीशन में क्या होगा? v माइनस 3 kmph 5 kmph इंटू 11। समझ में आ रहा है? दोनों में लेंथ L1 ही तय करा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। लेकिन अब 10 सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर, तो कहिएगा कि इसको इसको इस सेकंड को स्पीड घंटा में चेंज करिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3600 डिवाइड करोगे, यहाँ 3600 कट जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट लिख देंगे। अब कैलकुलेट करो, 10v माइनस 30 बराबर 11v माइनस 55। ये 10 उधर जाएगा, तो v बराबर 55 प्लस माइनस 30 बराबर 25 kmph। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे मिला था ग्रुप में, मैं सोचा इसको समझा देता हूँ अच्छा से। ठीक है, ये बोल रहा है कि विश्राम के समय को छोड़कर रेल की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। तो जब ये कहीं नहीं रुकता है ना, तो 1 घंटा में 54 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है?
54 किलोमीटर, नो स्टॉपेज, 1 घंटा लगातार, यानी 60 मिनट में 54 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है। ठीक है, अब ये जब रुक जाता है, कहीं पे स्टॉपेज मारता है, मान लो स्टॉपेज टी टाइम के लिए मारा, टी टाइम के लिए स्टॉपेज मारा, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड ये था, ये अभी भी चल रहा है इतना ही से, लेकिन स्टॉपेज मार दिया, टी टाइम के लिए स्टॉपेज मार दिया, तो कितना हो गया स्पीड, 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको पता करना है कि कितना देर के लिए स्टॉपेज मारा। तो मान लो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस तय करने में 54 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो ये डिस्टेंस मान लो 45 किलोमीटर है, जब ये एक्चुअल कहीं स्टॉपेज नहीं मारता तो 45 किलोमीटर चलने के लिए कितना देर लगता, तो निकाल लेंगे टाइम, टाइम बराबर 45/54। मान लो कहीं स्टॉपेज नहीं मारता तो 45 किलोमीटर चलने के लिए कितना देर लगता है वो निकाल रहे हैं, तो 9 से कटेगा 5/6, 5/6 आवर, इतना देर लगता है। तो इसका मतलब क्या, ये 1 घंटा में इतना चला था, इसका मतलब क्या है कि इतना देर में ये 45 किलोमीटर तय कर लेता है, बाकी देर क्या करता है, रेस्ट करता है। तो रेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, टोटल 1 घंटा था, 1 में से 5/6 घटा देंगे, यानी 1/6 आवर। 1/6 आवर बराबर 1/6 इंटू 10, ये 60, 10 कट जाएगा, यानी 10 मिनट, यानी ये 10 मिनट रेस्ट मारा और 5/6 आवर चला, तब ये 45 किलोमीटर तय करेगा। बस यही था क्वेश्चन में दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्त कमेंट जरूर करना है यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियो उससे मेरा ऊपर आएगा और आप जैसे लोगों के लिए आसानी से मिल पाएगा। थैंक यू।